हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विनी एंड वेलकम टू आवर चैनल जीरो पीरियड। सबसे पहले तो बहुत 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 थैंक यू फॉर गिविंग मी 100 सब्सक्राइबर्स। तो आपने बहुत अच्छा मेरी पिछली वीडियो पे रिस्पांस दिया था। उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो में भी उतना ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और जो व्यूअर्स नए हैं प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में देखा था नंबर लाइन के बारे में। तो आपको नंबर लाइन के बारे में पता होगा। तो नंबर लाइन ऐसी होती है। तो फ्रेंड, सपोज कर लो कि तुम इस नंबर लाइन के ऊपर चल रहे हो, ठीक है। पहले तुम राइट साइड की तरफ चल रहे हो, जीरो के राइट साइड से चल रहे हो। और मैं तुमको बोला कि जैसे जैसे तुम राइट साइड की तरफ जाते जाओगे, तुमने क्या करना है, नंबर्स को पिक करना है और बैग में स्टोर करते जाना है। तो तुमने काम शुरू कर दिया, ठीक है। चलना शुरू किया, 1 उठाया, 2 उठाया, 3 4 5 6 और क्या किया, उन नंबर्स को इकट्ठा किया और बैग में भर लिया। फिर तुमने क्या देखा कि बहुत सारे नंबर्स बैग में इकट्ठा हो गए अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो कभी खत्म होते ही नहीं है। तो इन नंबर्स को क्या बोला गया, तो इन नंबर्स को हम बचपन से पढ़ रहे हैं नंबर्स के बारे में, ठीक है। काउंटिंग नंबर जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि हमने जब बचपन में काउंटिंग करना शुरू की थी तो कहाँ से शुरू की थी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन्हीं को काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। और इन्हीं काउंटिंग नंबर का नाम क्या रखा हमने, नेचुरल नंबर। तो नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है नंबर में, वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n से। तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 तक लिखे मैंने। 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10। 9 के बाद क्या आता है, 10। तो इसमें क्या देखा गया कि एक नया नंबर ऐड हो गया, एक नई डिजिट ऐड हो गई, दैट इज 0। दैट इज 0। और बिना जीरो के, विदाउट जीरो, नंबर्स आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर नंबर्स को इंक्रीज करना है तो हमें जीरो चाहिए होगा, ठीक है, नहीं तो 9 तक ही होंगे हमारे पास तो नंबर्स। तो जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हमने क्या बोला, होल नंबर। क्यों होल नंबर वर्ड क्यों आया, क्योंकि काउंटिंग जो बढ़ती गई 9 के बाद, 10 आया, 100 आया, 1000 आया, 10,000 आया। तो ये नंबर जो खत्म नहीं हो रहे हैं, ये किसकी वजह से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जीरो की वजह से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, होल नंबर, डिनोटेड बाय W। तो ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। अब मैंने तुमको बोला कि नंबर लाइन के अब तुम लेफ्ट साइड चलना शुरू करो और जो भी नंबर्स तुम्हें दिखाई देते हैं उनको आप बैग में स्टोर कीजिए। फिर उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो आप जब लेफ्ट साइड गए तो आपको इस तरह से नंबर मिले, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इनको क्या नाम दें हम, अब इनको क्या नाम दें, तो नेगेटिव, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इनको क्या बोला जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो से लेके राइट साइड वाले तक जितने भी नंबर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव वाले नंबर्स जो नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव वाले नंबर्स, इन सबको मिला देते हैं तो इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है। तो थर्ड टाइप का नंबर कौन सा हमारे पास, इंटीजर्स, डिनोटेड बाय Z, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर आते हैं इसमें, -1 -2 -3, जीरो भी आ जाता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, यहां पे भी सो ऑन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप, ओके।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अब हमारे पास इस नंबर लाइन में और कोई नंबर्स बचे हैं? क्या हमारे पास इस नंबर लाइन में और कोई नंबर्स बचे हैं? हमने पॉजिटिव नंबर्स की भी बात कर ली, जीरो की भी बात कर ली और नेगेटिव नंबर्स की भी बात कर ली। क्या इसके बाद भी कोई और नंबर्स है? बिल्कुल है, मैं दिखाता हूँ। ओके, नाउ सम नंबर आर स्टिल लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। अभी भी बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो नंबर लाइन पे रह गए हैं। कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं 1 और 2, क्या इसके बीच में भी नंबर लाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं, इसके बीच में भी नंबर लाई करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने ये बनाया 1, ये बनाया 2, तो इसके बीच में नंबर कौन कौन से हैं? तो इसके बीच में नंबर कौन कौन से हैं? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हैं। 1.1 और 1.2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के नंबर्स की जो कलेक्शन हुई हमारे बैग में, तो इन नंबर्स को क्या बोला गया? रैशनल नंबर। तो फोर्थ टाइप कौन सी है हमारी? रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर। ओके, एंड रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? क्योंकि मैंने क्या बोला, 1.1 बोला, 1.2, 1.3, ऐसे बहुत सारे डेसिमल्स के रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास। ठीक है, इंटीजर्स में जो क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर बनाते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है? एक तो ये p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। p बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या है? न्यूमरेटर, और q क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, पता होगा आपको। तो ऊपर न्यूमरेटर होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर होना चाहिए। इसको हम p बाई क्यू फॉर्म बोलते हैं। कंडीशन ये है कि q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर सपोज मैंने नंबर लिखा 1/0 एंड 0/1, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस बच्चों क्या है कि 0/1 को अगर मैं सॉल्व करूंगा, अगर डिवाइड करूंगा 0 को 1 से, तो ये मुझे आंसर दे देगा, ये डिफाइन है। ठीक है, 0 1 जो है वो डिफाइन है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 0 ही आएगा। लेकिन जब मैं 1/0 को बोलूंगा कि इसको डिवाइड करके आंसर बताओ, तो ये आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर नहीं आएगा, ये नॉट डिफाइन है। ये क्या है? नॉट डिफाइन है। अब आप बोलोगे कि कैसे नॉट डिफाइन है, प्रूफ करके बताओ। तो चलो देख लेते हैं। तो 0 में क्या इंटू करूं कि 1 आ जाए? क्या मैं 0 में 1 इंटू करूं तो 1 आ जाएगा? नहीं आएगा। 0 में 1 इंटू करके तो 0 आता है, 1 थोड़ी ना आता है। अच्छा, क्या इंटू करूं? 10 इंटू करके देख लूं। 0 में 10 इंटू कर लेते हैं, क्या 1 आ जाएगा? नहीं आएगा, 0 10 से 0 होता है। अच्छा, क्या नंबर लूं फिर यहाँ पे मैं? 55 ले लूं। 0 55 0 ही होता है, 1 तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये किसी भी नंबर पे यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अच्छा कोई नंबर मुझे मिल नहीं पा रहा है कि मैं इसको डिवाइड कर सकूं। इसलिए 1/0 जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, वो हमेशा वो नंबर क्या रहता है? आपका नॉट डिफाइंड रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि रैशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो रैशनल नंबर जो बनता है वो इंटीजर्स से बनता है। ठीक है, और बस कंडीशन एक ही है कि क्या q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो थे आपके रैशनल नंबर्स। चलिए बच्चों, रिकॉल कर लेते हैं सभी नंबर्स को फिर से। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो इनके बीच में जरा रिलेशन देख लेते हैं हम क्या क्या है। तो पहले नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, तो इज इट ट्रू और फॉल्स? तो मुझे दिख रहा है ऑब्वियसली कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का पार्ट है। ठीक है, बताया था मैंने। यहां से लेकर 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर।
होल नंबर्स, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का पार्ट है, और होल नंबर में नेचुरल नंबर ही तो पाए जाते हैं, तो इसलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, अगर मैं इससे को उल्टा पूछूं, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है? तो आंसर होगा फॉल्स। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी आता है और नेचुरल नंबर में तो जीरो होता ही नहीं है, तो इसीलिए ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। बात करते हैं इंटीजर्स की। क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर और होल नंबर्स होते हैं? क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर या होल नंबर्स होते हैं? तो आंसर है फॉल्स, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में आते ही नहीं है, इसीलिए इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो ये रैशनल नंबर कहां से बना है? इसी नंबर सिस्टम से बना है, ये जो मैंने नंबर लाइन के ऊपर नंबर रिप्रेजेंट किए हैं, चाहे उसमें नेचुरल नंबर आते हो, चाहे होल नंबर्स आते हो, चाहे इंटीजर्स आते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर? क्या मैं बोल सकता हूं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर? हाँ जी, तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं नंबर लाइन के ऊपर वो रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर किसके हेल्प से बनते हैं? इंटीजर्स के हेल्प से बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको नंबर सिस्टम के नंबर समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी में से। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर होता है? तो आइए चेक करते हैं। आंसर है यस, आंसर है यस, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैसे? अगर मैं जीरो के नीचे 1 लगा देता हूं, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने क्या कंडीशन बताई थी, वो p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। 0 बाई 1 जो p बाई क्यू फॉर्म में, और 1 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो भी है, ठीक है। और 0 बाई 1 क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, 0 बाई 1 क्या होता है? जीरो ही होता है। और जीरो जो नंबर है वो नंबर लाइन का ही तो पार्ट है, इंटीजर्स का ही पार्ट है ना। और मैंने बोला था अभी ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो इसका मतलब यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। जीरो के अगर नीचे 2 भी लगा देंगे तो भी आंसर जीरो आएगा, 3 लगा देंगे तो भी आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? ट्रू फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। आंसर क्या है? ट्रू। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? ट्रू। हाँ जी, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके बच्चे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। these numbers are natural number as well as whole number, hence we can say that all natural numbers are whole numbers, ठीक है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है क्या एवरी इंटीजर इज होल नंबर? क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। आंसर क्या होगा? फॉल्स। सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? अगर मैंने इंटीजर्स -3 -2 -1 इस तरह से नंबर्स ले लिए तो क्या ये नंबर होल नंबर्स हैं? इंटीजर्स तो हैं लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा, सिंपल था। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ये चीज सही है?
तो आंसर है बच्चे फॉल्स। क्यों फॉल्स है? सारे रैशनल नंबर होल नंबर क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर सपोज मैंने नंबर लिया -3/2, -4/3, -1/2, ठीक है, इस तरह के नंबर होल नंबर कैसे हो सकते हैं? होल नंबर तो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और वो p बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं होते हैं, ठीक है, और वो p बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों पार्ट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हो सकते हैं, तो दोनों मेथड हम समझ लेते हैं। 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो पहला आपके एनसीईआरटी में दो मेथड दे रखे हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड बड़ा सिंपल है, r+s/2 करना है, r+s/2 करना है। अब ये r+s क्या है? r आपका होगा इनिशियल नंबर और s होगा आपका फाइनल नंबर, जिनके बीच में रैशनल नंबर हमको निकालना है। दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो जितने रैशनल नंबर चाहिए होंगे हम उतनी बार r+s/2 लगाते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम पहले लगाएंगे तो पहले क्या आएगा, 3 + 4/2 दैट इज 7/2 दैट इज 3.5, ठीक है। डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है, रैशनल नंबर चाहिए तो p बाई क्यू फॉर्म में ही इसको रखेंगे, ओके। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया, तो 7/2 है जो वो कहीं इसके बीच में लाई कर रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अगला रैशनल नंबर निकालते हैं, तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि 3 और 7/2 के बीच में, क्योंकि 7/2 कहाँ आ रहा था, बीच में आ रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि 3 और 7/2 के बीच में कोई रैशनल नंबर निकाल लेता हूँ। तो इस बार r हमारा ये होगा और s हमारा क्या होगा बच्चे, 7/2 होगा। तो फिर से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, r+s/2/2, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम ऊपर न्यूमरेटर में, तो कितना आएगा, 6 + 7/2/2, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे आके इंटू हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 6 + 7/2 × 2। तो आंसर क्या आएगा, 6 + 7 13/2 × 2 4, तो 13/4। तो 13/4 जो है वो इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 7/2 और 4 के बीच में भी हम निकाल सकते हैं नंबर्स को, ठीक है, ओके। ऐसे 7/2 और 4 के बीच में भी हम नंबर रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, r+s/2। तो इस बार हमारा जो r होगा वो क्या होगा, 7/2, क्योंकि इसके और इसके बीच में निकाल रहे हैं, तो इनिशियल नंबर 7/2 और फाइनल नंबर क्या हमारा 4 है। तो यहाँ पुट करेंगे 7/2 + 4/2। अगेन हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 7 + 8/2/2। ये 2 अगेन यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आएगा, 7 + 8/2 × 2 दैट इज 15/4। तो 15/4 यहीं कहीं आ रहा होगा ना। तो कितने रैशनल नंबर हो गए अभी तक हमारे पास, 1 2 3, ऐसे 3 और निकाल सकते हैं हम। तो यही बार बार लगाते जाएंगे, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकाल रहे हो, ठीक है। तो उसमें से पहला वाला नंबर आपका इनिशियल नंबर दैट इज r हो जाएगा, और दूसरा जो नंबर होगा वो आपका s होगा दैट इज फाइनल नंबर, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर्स को उठा के उसके बीच का रैशनल नंबर निकाल सकते हो बाय दिस फॉर्मूला सिंपली। चलिए सेकंड मेथड की बात करते हैं। आइए सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो सेकंड मेथड में कितने रैशनल नंबर निकालने को बोला उसने क्वेश्चन में, 6 रैशनल नंबर निकालने को बोला उसने। तो हम क्या करेंगे, अगर 6 रैशनल नंबर निकालने को बोला तो उसमें एक ऐड कर देंगे दैट इज 1, यानी कि कितना आया, 7 आया। उसमें हम क्या कर देंगे, जितने भी रैशनल नंबर निकालने को बोला जाएगा आपको, उसमें हमेशा क्या कर देना आपने, एक ऐड कर देना, और जो ऐड होके आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जितने भी रैशनल नंबर आपसे पूछे जाएंगे, जितने भी, उसमें हमेशा 1 ऐड करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमेशा इनटू करना है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो नंबर्स क्या थे हमारे पास, 3 और 4, इसके बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए हमको। तो मैंने क्या बोला, अच्छा 3 और 4 ही है,
अगर इसके नीचे 1 लगा दूं, मैं चाहता हूं कि इसको मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख लूं, तो मैं नीचे 1 लगा देता हूं सिंपली, नंबर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि 7 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऊपर भी और नीचे भी इंटू कर देता हूं, सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या आंसर आएगा 21/7, 4 7 जा 28/7। ठीक है, ठीक है, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर लाई कर रहे हैं, 22/7 इसी सीरीज में, 23/7, 24/7, 25/7, इसको थोड़ा आगे लिख लेता हूं, 26/7 एंड 27/7। तो कितने नंबर्स हो गए, गिन भी सकते हैं आप, कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, आगे ना 6 रैशनल नंबर। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर के बीच में जितने भी रैशनल नंबर निकालने को बोलेगा वो, तो आपने क्या करना है, सिंपली उसमें एक ऐड कर देना है, जितना भी नंबर आएगा उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमेशा उतनी ही आंसर दे देगा जितने आपसे वो डिमांड करेगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करते हैं, जो कि बहुत इजी है और सिंपल है। ठीक है तो फर्स्ट मेथड भी बहुत सिंपल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड मेथड जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अच्छा यहाँ पे कितने रैशनल नंबर निकालने को बोला है, 5। तो मैंने क्या बोला था, जितने भी निकालने को बोलेगा उसमें हमेशा क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो 5 बोला था उसने, तो 5 में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो कितना आया, 6 आया। फिर मैंने क्या बोला था कि 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, इंटू करना है। तो यानी कि 3/5 में 3 में भी 6 इंटू करेंगे और 5 में भी 6 इंटू करेंगे। सेम 4/5 में 4 में भी 6 इंटू करेंगे और 5 में भी 6 इंटू करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो कितना आंसर आएगा, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, सेम 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। तो इसी सीरीज में चलने वाले नंबर्स देख लेते हैं जरा, कौन कौन से नंबर है हमारे पास। 18 के बाद 19, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो कितने नंबर्स हो गए, हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, आ गए ना 5 रैशनल नंबर। ठीक है, 5 रैशनल नंबर पूछ रहा था हमसे, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।